एक छोटी सी टाइमलाइन पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो टफेस्ट क्वेश्चंस है ना, उनको वो सेकंड में सॉल्व करवा देती है। और आज मैं आपको वही सिंपल ट्रिक बताने वाला हूं जिससे पूरा साइकिल आपको नेचुरली याद रहेगा और कंफ्यूजिंग पॉइंट्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसे हम सिर्फ 5 पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कभी भी सिर्फ डेट्स या नंबर से याद मत करिए। इसके बजाय पूरे साइकिल को एक नेचुरल फ्लो की तरह समझिए और इसके लिए MFOL सीक्वेंस हमेशा याद रखिए। यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज, फिर फॉलिकुलर फेज, फिर ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में यूटेराइन लाइनिंग शेड होती है। इसके बाद फॉलिकुलर फेज में ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और यूट्रस दोबारा प्रिपेयर होना शुरू होता है। फिर ओव्यूलेशन होती है जहां मैच्योर ओवम रिलीज होता है और उसके बाद ल्यूटियल फेज आता है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करता है। आपको हर फेज को अगले फेज से कनेक्ट करके याद करना है। इसी सीक्वेंस से कॉन्सेप्ट और स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना, वो बार बार पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए कि डे 1 हमेशा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का पहला दिन होता है, ना कि साइकिल के खत्म होने वाला दिन। इसी पॉइंट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं और पूरे सीक्वेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिवाइज कीजिए तो हमेशा फ्लो को फॉलो करना है आपको, क्योंकि सही सीक्वेंस से ही सही आंसर तक पहुंचा जा सकता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, आपको हार्मोन्स के कोऑर्डिनेशन को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इसी पे डिपेंड करता है। इसलिए अलग अलग हार्मोन्स को याद करने के बजाय उनका नेचुरल फ्लो विजुअलाइज कीजिए। FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सबसे पहले ओवेरियन फॉलिकल को ग्रो करता है। जैसे जैसे फॉलिक्यूल मैच्योर होता है वैसे वैसे वो एस्ट्रोजन रिलीज करता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल काफी बढ़ जाता है तब LH सर्ज आता है और वही मैच्योर ओवम को रिलीज करता है, यानी कि ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। ओव्यूलेशन के बाद रप्चर्ड फॉलिक्यूल जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना शुरू करता है। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये यूट्रस की लाइनिंग को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता है। इस पूरे सीक्वेंस को याद रखने के लिए आप सिर्फ FELP याद रखिए, यानी कि FSH, देन एस्ट्रोजन, देन LH एंड देन प्रोजेस्टेरॉन। और ये बात हमेशा याद रखिए कि FSH जो है वो ओव्यूलेशन नहीं करवाता और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ओव्यूलेशन से पहले नहीं बढ़ता। ये दोनों बहुत कॉमन कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं। हार्मोन बेस्ड कॉन्सेप्चुअल और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस इसी सीक्वेंस पर आते हैं। इसलिए जब भी रिवाइज कीजिए तो हार्मोन्स को अलग अलग फैक्ट्स की तरह नहीं बल्कि एक कनेक्टेड चेन की तरीके से याद कीजिए। अब तीसरा पॉइंट, ओव्यूलेशन का जो डे है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए आपको सिर्फ 14 डे याद नहीं करना है, बल्कि उसके पीछे हार्मोनल कनेक्शन को भी समझना है। नॉर्मल 28 डेज के मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन लगभग 14th डे के आसपास होता है, लेकिन हर साइकिल की लेंथ सेम नहीं होती। इसलिए कॉन्सेप्ट को डेट से ज्यादा हार्मोन के फ्लो के साथ आपको कनेक्ट करना है। ओव्यूलेशन से थोड़ा पहले एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होता है और इसी हाई एस्ट्रोजन लेवल की वजह से LH सर्ज ट्रिगर होता है। और याद रखिए कि LH सर्ज ही ओव्यूलेशन का डायरेक्ट कॉज होता है। स्टूडेंट्स अक्सर FSH को ओव्यूलेशन से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन FSH का मेन रोल क्या होता है, उसका मेन रोल होता है फॉलिकल को डेवलप करना। ओव्यूलेशन के बाद रिलीज ओवम जो है वो फेलोपियन ट्यूब में मूव करता है और फर्टिलाइजेशन यूजुअली फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में होता है। इसके लिए एक सिंपल कनेक्शन हमेशा याद रखिए, LH सर्ज लीड्स टू ओव्यूलेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन इन एम्प्यूला। आप अगर इस कंप्लीट फ्लो को एक चेन की तरह याद करते हैं ना, तो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं या असर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब चौथा पॉइंट, एंडोमेट्रियम के चेंजेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा पर्पस यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना होता है। इसलिए आपको यूट्रस की लाइनिंग के साथ साथ हार्मोन का कनेक्शन भी समझना बहुत जरूरी है। मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो हार्मोन्स के लेवल गिरने लगते हैं और यूट्रस की इनर लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है। इसके बाद फॉलिकुलर फेज में डेवलपिंग फॉलिकल्स से जो रिलीज होने वाला एस्ट्रोजन है वो एंडोमेट्रियम को दोबारा रिपेयर करना शुरू कर देता है। यानी कि एस्ट्रोजन का मेन रोल क्या है, यूट्रस की लाइनिंग को ग्रो करना। फिर ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होने वाला जो प्रोजेस्टेरॉन है वो एंडोमेट्रियम को और ज्यादा वैस्कुलर बनाता है और इम्प्लांटेशन के लिए रेडी करता है। यहाँ एक बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है।
एस्ट्रोजन क्या करता है, लाइनिंग को डेवलप करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन उस लाइनिंग को मेंटेन करता है और इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट हो जाता है और कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल डिक्रीज हो जाता है। हार्मोन लेवल्स के गिरने से एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रह पाती और फिर से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस कंप्लीट फ्लो को आपको एक चेन की तरह से याद करना है, यानी कि एस्ट्रोजन बिल्ड्स द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर्स द लाइनिंग एंड हार्मोन फॉल कॉजेज मेंस्ट्रुएशन। जब आप हार्मोन्स और एंडोमेट्रियम के चेंजेस को कनेक्ट करके याद करते हैं ना, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग फैक्ट्स को आपको एक साथ रिवाइज करना है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैक्सिमम मिस्टेक्स छोटी छोटी डिटेल्स की वजह से होती हैं। और सबसे कॉमन मिस्टेक है डे 1 को आइडेंटिफाई करना। याद रखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 1 हमेशा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के फर्स्ट डे को माना जाता है। जब आप हॉर्मोन्स, फेजेज और इवेंट्स को एक सिंगल फ्लो में कनेक्ट करके याद करते हैं ना, तो असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए आप इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और टॉपर्स की कैटेगरी में शामिल हो जाइए।